सात शिखर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द 7 एमिरेट्स, ये जो देश के 7 एमिरेट्स है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवता, अपने जो ईश्वर जो है उनकी मूर्तियां यहाँ पे रखी जाएगी। और ये जो सामने है वो गर्भगृह रहेगा, जहाँ मुख्य मूर्ति है पीछे के साइड। तो 3 शिखर वहां रहेंगे और 2 इस तरफ। टोटल 7 शिखर का ये मंदिर रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे अभिषेक मूर्ति रखी जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे ये सब गर्भगृह रखे जाएंगे। और यहाँ हर एक अलग अलग देवी देवताओं का मूर्ति की यहाँ पे स्थापना होगी 7 शिखरों में। मेरे ख्याल से जो है कि एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। जी हाँ, यूएई ने फिर एक बार भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा देते हुए भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े मंदिर, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा, ऐसा उनका एक बयान है, बनाने का जो है घोषणा कर दिया है। जिसकी क्षेत्रफल की बात करें तो बताया जा रहा है कि 27 एकड़ में ये फैला होगा। इस मंदिर का पूरा एरिया 27 एकड़ में बनकर तैयार होगा और ये पूरे विश्व की सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा, या यूं कहें कि ये सबसे बड़ा मंदिर होगा। इससे बड़ा कोई मंदिर अभी तक पूरे विश्व में नहीं होगा, ऐसा इन लोगों ने एक दावा किया है। और ये स्वामी नारायण जी का मंदिर जो है, ये हो सकता है अगले वर्ष से इसकी जो है नींव रखी जाए और तैयारी की जाए कि ये इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। अब सोचने की बात है इन सब चीज़ों के बाद में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अब रिएक्शन आने शुरू कर दिए हैं कि हमने तो उन्हीं से इस्लाम धर्म को सीखा था और हमने बुत तोड़ना भी उन्हीं से सीखा था, अब इनको क्या हो गया है, ऐसे अब इनके रिएक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान से। और वो भी सिर्फ इसी बात के लिए कि उन्होंने गैर मजहब के लोगों के लिए मंदिर निर्माण कैसे कर दिया, कैसे उन्होंने ये सोच लिया। लेकिन अब वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अब पूरा विश्व बदल रहा है, सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो मिटते जा रहे हैं खुद ब खुद। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण खुद पाकिस्तान है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों पर इतना जुल्म जातियाँ की जा रही हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं। और उसी का कारण, उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन फिर भी वो इससे सुधर नहीं रहे हैं, अपितु जो सुधर चुका है उसको भी ये बुरा भला कहने पर तुले हुए हैं। हालांकि इन सब बातों से यूएई को ना कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही कोई भारत को फर्क पड़ने वाला है। ये सब तो होकर ही रहेगा, चाहे ये जो कर लें, चाहे जितने भी ये अपने मुंह से बात निकाल लें या कुछ भी कर लें। लेकिन ये मंदिर भी बनेगा और यूएई में बनेगा, ये एकदम निश्चित हो चुका है। और अगले साल तक इसकी नींव रखी जाएगी और यूएई एक बार फिर भारत को इज्जत दे रहा है, हिंदू धर्म को इज्जत दे रहा है, जिसके लिए यूएई का धन्यवाद करना तो बनता ही है। और इसके साथ ही पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो कौन से धर्म की किताब पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत इतनी तानाशाही और दरिंदगी पढ़ाई जा रही है कि जो और कोई नहीं पढ़ रहा है, पूरे विश्व में कोई नहीं पढ़ रहा है, कई इस्लामिक देश नहीं पढ़ रहे हैं, और मात्र पाकिस्तान ही क्यों ऐसी पढ़ाई पढ़ रहा है कि जिससे वो लोगों को बर्बाद ही कर रहा है और खुद भी बर्बाद हो रहा है। अब दूसरों को तो बर्बाद करने में थोड़ा सा उसे मुश्किल है, लेकिन वो खुद के लोगों को और खुद को ही बर्बाद करने पर तुला हुआ। तो देखा है उसमें अगर उन्होंने अभी ये इजाफा कर लिया, इसका मतलब है ये है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं। हाँ देखें ना, बात यह है अगर वो अपने दीन पे रह रहे हैं, दीन पे, तो दीन पे आप देखें ना, को वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़, अब वो जागने हो गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी इस्लामिक कंट्री की गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये काम हो रहा था उसकी बिल्कुल मजम्मत हम करेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अपने पैसे पे बनाएं, जितना मर्जी यहाँ पे पैसा लगाएं। तो इसमें लेकिन जो है कि एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम गवर्नमेंट अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो मेरे ख्याल से काबिल मजम्मत है। बिल्कुल आपकी बात जो है वो, इसमें मैं यही इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री
बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले। तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। उनको तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं को। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा। ये शुरुआत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं बनने- और नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक तरह? काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, इस्लाम को नुकसान होता है। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फर्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, जी। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है, वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ। ठीक है, इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? है जो एक्सटीरियर है उसका वो पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से आता है, भारत से आ रहा है। भारत से आ रहा है। जो इंटीरियर्स बनेगा वो व्हाइट इटालियन मार्बल बनता है। ये जो मंदिर है वो 3 भागों में बनेगा। उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे गर्भगृह और मूर्ति रखेंगे, और उसके ऊपर शिखर, 7 शिखर का ये मंदिर बनेगा। अभी ये जो तो ये जो है हाँ, ये जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये ग्राउंड फ्लोर है, वो 14 लेयर में बनता है। और ये अपने स्थापत्य शास्त्र में हर एक लेवल का एक यूनिक नाम दिया गया हुआ है। अगर सर हम बना नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिजर्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो इस्लामिक स्टेट है, बेशक एक स्टेट है, सारे बिजनेस टाइकून ने मिलके एक स्टेट बनाई है, लेकिन है वो इस्लामिक स्टेट। तो इस चीज़ को मैं बड़ा सर हर चीज़ का हल जहाद नहीं है, हर चीज़ का हल जहाद आजकल के आज एक और जैसे कश्मीर का जो टॉपिक था, मसला था, जब वहाँ से इमरान खान साहब आए हैं तो उनको इधर पता चल गया, मोदी ने बोल दिया कि ये अब कश्मीर में कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी ले सकता है, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया, ये वो। उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर अलर्ट होना चाहिए था। या हम वो कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली। जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। मंदिर के लिए गुलाबी पत्थर भारत से मंगवाए गए हैं, तो वही मंदिर में इटालियन व्हाइट मार्बल भी लगाया जा रहा है, जिस पर प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं, पिलर्स को शेप दी जा रही है।
सो पूरा मंदिर आप देखते तो कन्फर्म है, तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के आप इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ आ जाए। जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके रहन सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, एशिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं और अदर कंट्री काफ़ी हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं है। उनके पास अगर दुबई है ना, पूरी वर्ल्ड आता है, आपको पता है वहाँ पे क्या टूरिस्ट हब है। टूरिस्ट भी आते हैं। टूरिस्ट को उन्होंने पता नहीं कितना कुछ उन्होंने आज़ादियाँ दी हुई हैं, क्योंकि हम तो कभी दुबई गए नहीं, वैसे हमने देखा है। नहीं, ये तो हमारे मुताबिक जो इस्लाम के मुताबिक जो है ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि इस्लाम में ये कि हर अक़लियत को हकूक़ हासिल है, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम मंदिर बनाओ खुद, जहाँ पर मंदिर ना हो और वहाँ पर जाके बनाओ, ये इस्लाम में नहीं है। जी बिल्कुल। अब मेरे मुताबिक जो है ये उन्होंने गलत किया है, जो कि इस्लाम, जाहिर सी बात है, आप देखें ना, इस्लाम ने ये इस चीज़ की, जिस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं दी वो हम नहीं कर सकते। इस्लाम ने हमें किस चीज़ की इजाज़त दी? जब इस्लाम ने हमें कहा कि भाई तुम जो है अपने ज़मीन पे मंदिर ना बनवाओ। ओके। और ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर, सो इट इज जस्ट लाइक जिक्सो पजल कैसे होता है वैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा जाता है। ओके। और 2000 आर्टिशियंस इंडिया में काम कर रहे हैं और करीबन 100 से ज्यादा आर्टिशियंस यहाँ रह के ये मंदिर की रचना यहाँ पे हो रही है। दो क्रेन दिख रही है, उसके बाजू में वो नंबरिंग के साथ वो पत्थर रखे जाते हैं। ओके। और जब वो आर्टिशियन को पत्थर लगाना होता है, वो नंबर देख के पता चलता है कि ये पत्थर यहाँ फिट होने वाला है। वो आर्टिशियन फिर वो पत्थर को यहाँ लाता है और फिर उसको यहाँ पे रखता है। और ये जो खाली जगह अभी दिख रही है, वहाँ पे सब मूर्तियाँ आएगी, 1000 से ज्यादा मूर्तियाँ, अपने साधु, अपने आचार्य, सबकी यहाँ मूर्ति यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये जमीन कब तक मंदिर को अलॉट हुई है? मंदिर को जो है, तो रॉयल डिक्री इज इन अरबिक में है, बट व्हाट इट मींस के इट्स ए परपेचुअल, जब तक सूरज उगता रहेगा तो ये जमीन हिंदू मंदिर के लिए होगी। वो बनाए, हर मज़हब को ये, हर अक़लियत को ये हक है कि भाई वो अपने जो है, जो उनका खुदा है या जो उनकी जो मस्जिद है या चर्च है, हर जगह पर उनको हकूक़ हासिल है कि वो जाके अपनी इबादत गाहों में जो है इबादत करे। लेकिन ये इस्लाम ने नहीं कहा कि भाई तुम, एक इस्लामी कंट्री को ये हक नहीं हासिल कि भाई वो अपनी, लेकिन